प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम अपने विश्वास की दो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर विचार करने जा रहे हैं, पश्चाताप और उद्धार। अक्सर हम इन शब्दों को सुनते हैं, लेकिन इनका गहरा अर्थ और एक दूसरे के साथ इनका संबंध समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की संप्रभु कृपा और हमारे जीवन में उसके कार्य के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सबसे पहले आइए हम पश्चाताप की बात करें। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप सिर्फ अपनी गलतियों पर पछतावा करना नहीं है। यहूदा ने यीशु को धोखा देने के बाद पछतावा किया, लेकिन वो पश्चाताप नहीं था। पछतावा केवल अपनी गलती के परिणामों पर दुख है, जबकि पश्चाताप हृदय का एक मौलिक परिवर्तन है। बाइबल के अनुसार पश्चाताप का अर्थ है पाप से पूरी तरह मुड़ना और परमेश्वर की ओर मुड़ना। ये सिर्फ हमारे कार्यों में बदलाव नहीं है, बल्कि हमारे मन और इच्छा में एक क्रांति है। बाइबल हमें सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप परमेश्वर का एक वरदान है। ये हमारी अपनी इच्छा से नहीं आता, बल्कि ये पवित्र आत्मा का कार्य है, जो हमें हमारे पाप का एहसास कराता है और हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। प्रेरितों के काम 11:18 में जब अन्य जातियों के उद्धार की बात आती है, तो ये लिखा है, तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए पश्चाताप दिया है। ये पद स्पष्ट करता है कि पश्चाताप परमेश्वर का एक वरदान है, न कि हमारी कोई कोशिश। एक पापी हृदय स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की ओर मुड़ना नहीं चाहता, वो पाप में रहना चाहता है। इसलिए ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे हृदय को बदलता है और हमें पश्चाताप करने में सक्षम बनाता है। जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, तो उसके जीवन में कई बदलाव आते हैं। वो अपने पापों के लिए दुख महसूस करता है, न केवल इसलिए कि वे उसे नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे परमेश्वर को दुखी करते हैं। वो अपने पापों को स्वीकार करता है और उन्हें त्यागने का दृढ़ निर्णय लेता है। ये निर्णय कोई भावनात्मक क्षण का नहीं होता, बल्कि जीवन भर का होता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि हम इस जीवन में कभी भी पाप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। उद्धार क्या है? उद्धार परमेश्वर का कार्य है, जिसके द्वारा वो हमें पाप के दंड और शक्ति से बचाता है। ये परमेश्वर की संप्रभु कृपा पर आधारित है और ये केवल यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य के माध्यम से संभव है। बाइबल सिखाती है कि हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं और अनंत दंड के पात्र हैं। परमेश्वर ने अपने असीम प्रेम और दया में अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों का दंड उठाने के लिए भेजा। यीशु ने हमारे स्थान पर क्रूस पर अपनी जान दी और उसके लहू से हमारे पापों को धोया गया। इफिसियों 2:8-9 में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है, और न ये कर्मों के कारण है, ताकि कोई घमंड न करे। ये पद स्पष्ट रूप से बताता है कि उद्धार एक मुफ्त उपहार है, जो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। हम इसे अपनी भलाई, अपने धर्म के कार्यों या अपनी कोशिशों से कमा नहीं सकते। सुधारित धर्मशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर हमें हमारे विश्वास के कारण नहीं बचाता, बल्कि वो हमें इसलिए बचाता है ताकि हम विश्वास कर सके। हमारा विश्वास भी परमेश्वर का एक उपहार है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति का चुनाव करता है और उसे बुलाता है, तो पवित्र आत्मा उसके हृदय को बदलता है, उसे पुनर्जीवित करता है और उसे पश्चाताप करने और यीशु पर विश्वास करने में सक्षम बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया परमेश्वर का संप्रभु कार्य है। अब इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? क्या पश्चाताप उद्धार के लिए एक शर्त है? बाइबल हमें सिखाती है कि पश्चाताप और विश्वास दोनों उद्धार के अनिवार्य भाग हैं, लेकिन वे उद्धार का कारण नहीं हैं। वे उद्धार के परिणाम हैं। जब परमेश्वर हमें बचाता है, तो वो हमें पश्चाताप और विश्वास करने की क्षमता देता है। आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। जहां सच्चा पश्चाताप है,
वहां सच्चा विश्वास भी होगा, और जहां सच्चा विश्वास है वहां पश्चाताप का प्रमाण भी होगा। ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह है। आप परमेश्वर की ओर मुड़ नहीं सकते पश्चाताप जब तक कि आप ये विश्वास न करें कि यीशु ही एकमात्र मार्ग है, और आप यीशु पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने पाप से मुड़ न जाएं। मत्ती 4:17 में यीशु ने स्वयं कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यहां मन फिराओ का अर्थ है पश्चाताप करो। ये यीशु के सुसमाचार का पहला शब्द था, और ये आज भी उसका पहला शब्द है। इस विचार को एक और उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति जो डूब रहा है, उसे बचाने के लिए एक रस्सी फेंकी जाती है। उस व्यक्ति को बचाने के लिए उसे रस्सी को पकड़ना होगा। ये उसका कार्य है। लेकिन क्या वो रस्सी को पकड़ने के कारण बचाया गया, या इसलिए कि रस्सी फेंकी गई और उसे पकड़ने की शक्ति दी गई? वो इसलिए बचाया गया क्योंकि रस्सी फेंकी गई। इसी तरह परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को भेजा, रस्सी। हम पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं, रस्सी को पकड़ते हैं। लेकिन ये पकड़ने की शक्ति और इच्छा हमें परमेश्वर ने दी है। उद्धार केवल परमेश्वर का कार्य है। पश्चाताप और विश्वास के बिना कोई सच्चा उद्धार नहीं है। वे इस बात के बाहरी प्रमाण हैं कि आंतरिक रूप से कुछ हुआ है। यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वो बचा लिया गया है, लेकिन उसके जीवन में पश्चाताप का कोई प्रमाण नहीं है, तो हमें उसके विश्वास पर सवाल उठाना चाहिए। ये सच्चाई है। एक सच्चा विश्वासी पाप से घृणा करता है और पवित्रता की ओर बढ़ता है, भले ही वो अभी भी संघर्ष कर रहा हो। आइए हम परमेश्वर की संप्रभु कृपा में आनंदित हो। वो न केवल हमें बचाता है, बल्कि वो हमें पश्चाताप और विश्वास करने में भी सक्षम बनाता है। हमारा उद्धार हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। यही हमारी सबसे बड़ी आशा है। ये हमें घमंड करने से रोकता है और हमें केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस पर महिमा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम अपने जीवन को पश्चाताप और विश्वास के साथ जिए, ये जानते हुए कि हमारा उद्धार सुरक्षित है और हमारे मुक्तिदाता की महिमा की स्तुति हो। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो इसे अपने तक न रखें। किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।